अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहुहु अम्मा नवालुहु कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में जो फरमाता है, हम उसको खुलासे के तौर पर यहाँ पेश करते हैं। चुनांचे हुक्म हुआ कि और लोगों को ये ख़याल है कि सिर्फ़ ईमान की बदौलत ही छोड़ दिए जाएंगे, आजमाइश ना होगी। यानी जिस तरह हमारे लोग बोलते हैं कि बस कलमा पढ़ लिए हम मुसलमान हो गए, बस अब हमारी बचत हो जाएगी। और बाज़ हमारे सुन्नी हज़रात कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना बेड़ा पार है, या रसूलल्लाह कहते हैं बेड़ा पार है। ना अमल है, ना कोई नमाजें हैं, ना कोई इल्म हासिल करने का जज्बा है, ना इल्म हासिल किया। बस सिर्फ नारे रिसालत लगाकर वो ये समझते हैं कि या वो हमारे नात ख़्वां जो हैं वो नात ख़्वां तो हैं नहीं, नोट ख़्वां हैं। वो नाते पढ़कर ये सोचते हैं कि हम जन्नत में चले जाएं। ये सब कुछ नहीं, ये अपनी जगह पर है सब। ये करना चाहिए और यही करना चाहिए इबादत के साथ। लेकिन आदमी इबादत ना करे, यही करे, सारी रात महफिल में बैठे में 4-4 बजे तक महफिल में नाते पढ़ रहे, फजर की नमाज का पता ही नहीं। तो ऐसी महफिल का कोई फ़ायदा नहीं, तो वबाल जान है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक, नमाज ना पढ़ी जाए। और हुजूर की तारीफ़, महबूब आपकी शान क्या है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और नमाज ना पढ़ी जाए तो महबूब राज़ी होंगे या नाराज़ होंगे? तो परवरदिगार आलम फरमाता है सिर्फ ईमान लाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि आजमाइशों के लिए भी तैयार रहो। फिर फरमाया कि पिछलों को बड़ी आजमाइशें हुई हैं, बाज़ इनमें से वो हैं कि जो आरे से चीर दिए गए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कौम पीछे पड़ गई थी, ये आगे दौड़ रहे थे, तो दरख्त नज़र आया सामने, उसको कहा कि खुल जा, मुझे जगह दे। दरख्त खुल गया, आप दरख्त में चले गए, दरख्त बंद हो गया। तो वो आके तलाश कर रहे हैं किधर है। अब दरख्त के अंदर तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो शैतान ने बताया, इसकी आवाज़ कम कर थोड़ा, तो शैतान ने बताया कि ये दरख्त के अंदर गए। अब लोगों ने शैतान से पूछा फिर इनको निकालें कैसे बाहर। उसने नीम का पत्ता तोड़ा, कहने लगा इसमें जो कट बने हैं ना, इस तरह ऐसा आला बनाओ। तो फिर आरी बनाई उन्होंने। आरी उसी वक्त ईजाद हुई, या आरी जो है उसी वक्त ईजाद हुई। फिर उन्होंने बड़ा आरा बनाया और दरख्त के ऊपर रखा और काटते रहे, ऐसे करते रहे, कटते रहे, काटते रहे। तो जब हज़रत के सर पर पहुंचा हुआ आरा, सर हल्का सा कटा, तो आपकी आवाज़ निकली उफ़। तो अल्लाह ने फरमाया कि सब्र कीजिए, खामोश हो गए। उन्होंने पूरा काट दिया, आधा इधर आधा इधर। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काट दिया, शहीद कर दिया। तो ये मुफस्सिरीन जो हैं वो बयान फरमाते हैं, और यही कुरान मजीद ने बयान किया कि हमने कईयों को आजमाइश में डाला। और इससे ज़्यादा दर्दनाक, और कई अंबिया ऐसे हैं कि जिनको लोहे की कंघी से पुर्जा पुर्जा कर दिया लोगों ने। लोहे की कंघी से छील छील के उनको शहीद कर दिया। लोहे की कंघी इसलिए सलमे करना मना है, हमारी शरीयत में मना है लोहे की कंघी। प्लास्टिक की करते हैं लोग, जुए निकालने के लिए औरतें लोहे की कंघी इस्तेमाल करती हैं। तो लोहे की कंघी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, प्लास्टिक की इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये आजमाइशें कुरान बयान कर रहा है कि अंबिया पर हमने डाली। तो ईमान वाले जो हैं वो आजमाइशों के लिए भी तैयार रहे। हमारे यहाँ क्या होता है कि सर्दी में फजर की नमाज मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैंने तरावी के बारे में जो है वो दर्स से पहले अर्ज़ किया, ताकि उसमें वक्त मेरा ना लगे। तरावी की नमाज में सुस्ती काहिली हो जाती है, आजमाइशें हो जाती हैं, काम पड़ जाता है, काम रह जाता है, देर हो जाती है, फिर शहरी में सोना, फिर वो
रात को सोना, सेहरी में उठना, फिर रात छोटी है तो ये मसला तो वो मसला। तो मेरे कुछ अजीज़ बाहर मुल्क में उन्होंने बताया कि 23 घंटे का रोज़ा, 1 घंटे का वक्फ़ा मिलता है। रोज़ा खुलता है और 1 घंटे के अंदर अंदर उनको सब कुछ करना है, फिर दोबारा से सहरी का वक्त हो जाता है। ऐसा है, यानी 1 से 1.5 घंटा मतलब उनको मिलता है। उसी में वो सहरी मतलब रोज़ा खोलते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद सहरी भी कर लेते हैं, फिर दोबारा से वो 23 घंटे का रोज़ा है। लंदन में तकरीबन 2.5 घंटे का फ़र्क होगा। तो हमारे यहाँ अगर 4-5 घंटे मिल रहे हैं तब भी हमें नाशुक्री है। पर किसी बहाने से तरावी छोड़नी है, तरावी नहीं पढ़नी है। ये नहीं कि दिल में कोई नफरत है, नहीं नहीं, बस दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, तरावी जैसी ख़त्म हुई, काम भी ख़त्म हो गए, फारिग हो गए, बिल्कुल फ्रेश हो गए, सारे काम से फारिग हो। बोला देखा तरावी नहीं पड़ी थी इसलिए टाइम मिल गया। ऐसे टाइम मिलने का फ़ायदा क्या है? लोगों को हज़ारों साल उम्रें भी मिली और वो जहन्नम में जल रहे हैं आज। ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है? तो ये चीज़ जो है वो हमने अपने ऊपर रख के सोचनी है कि हमने आजमाइशों से मुकाबला करना है। और आजमाइश यही है सबसे बड़ी कि नमाज में सुस्ती होती है, इसमें हमने सुस्ती नहीं करनी। और फरमाया कि जो साबित कदम रहते हैं अल्लाह की बारगाह में वो हैं कामिलुल ईमान, पक्के मोमिन। फिर आगे फरमाया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 1000 में 50 साल कम उम्र अता फरमाया, यानी 950 साल। और तूफ़ान आया और जालिम हलाक हो गए। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम को चूँकि कुफ़ार बहुत ज़्यादा तंग करते थे, नबी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कायनात में ना किसी नबी को इतना सताया गया, ना किसी इंसान को इतना सताया गया जितना मुझे सताया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा कायनात में मुझे सताया गया। देखें आप, अल्लाह के महबूब हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं, अल्लाह के सबसे चहीते हैं और सबसे ज़्यादा आजमाइश है उन पर। अब हमें थोड़ी सी परेशान आती है, हम कहते पता नहीं क्या मसला, अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया या कौन सा गुनाह हो गया, हमसे कौन सी ख़ता हो गई जो इतनी परेशानियाँ आ रही हैं। सारी परेशानी हमारे लिए ही हैं। फलां का काम हो गया, उसका काम हो गया, उसको रोज़गार मिल गया, उसकी शादी हो गई, मेरी शादी नहीं होती। फलां का काम हो गया, मेरा काम नहीं होता, उसको रोज़गार मिल गया, मेरा रोज़गार अटका रहता है हमेशा, मेरे साथ ही क्यों होता है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो अल्लाह को पसंद होता है अल्लाह ताला उसी को आजमाइश में डालता है। ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत जो है ना, वो पहचानने वाली बात है कि पहचाने आप कि अल्लाह की रहमत क्या है। चले मैं बताता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, परेशानी और आजमाइश दोनों चीज़ें जो हैं इंसान को परेशान कर देती हैं, तंग कर देती हैं। अब बंदा पहचाने कैसे कि ये अल्लाह का अजाब है या ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है? कैसे पहचाने? अल्लाह को पूछा भी किससे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह। मौला कायनात ने फरमाया, जो परेशानी, जो मुसीबत तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो आजमाइश है, और जो परेशानी, जो मुसीबत तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे वो अज़ाब। सिंपल एक कायदा बयान कर दी। तो अब किसी के ऊपर जो कुछ भी होता है बस उसके पास एक कायदा आ गया, उस पर अमल करे और कोशिश करे कि अल्लाह के दरबार में करीब हो जाए। बस समझ ले आजमाइश है। अगर खुदा न खास्ता वो अल्लाह की तरफ से अजाब भी हुआ, आपके इस समझ से अल्लाह उसे आजमाइश बनाकर आपके गुनाह माफ़ कर देगा, आपको नेकों में शामिल कर देगा। बहुत बेहतरीन कायदा दिया है माशाअल्लाह। यूं ही नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तंग किए गए तो आप रंजूर होते, परेशान होते, तो अल्लाह तसल्ली देता, महबूब परेशान मत होइए, हमने नूह को भी निजात दी थी। कैसे? अल्लाह ताला तसल्लियाँ देता अपने महबूब। हमने नूह को भी निजात दी थी, जालिमों को हलाक कर दिया था, आपने देखा नहीं? हमने कौम नूह को तबाह कर दिया, हमने कौम हूद को तबाह किया, कौम सालेह को तबाह किया।
और इनको सख्त अजाब में मुब्तला किया। महबूब आप परेशान क्यों होते हैं? आप अपने कल्ब अथर को, खातिर को क्यों तकलीफ़ में और रंज उसको पहुंचाते हैं? आप तसल्ली में रहें, आपका रब आपकी मदद करे। ये मिसालें दे दे के महबूब को राज़ी करता अल्लाह ताला। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब आपका रब आपको इतना अता कर देगा कि आपको राज़ी करेगा, नाराज़ नहीं करेगा। फिर फरमाया कि कश्ती वालों को बचा लिया और जो कश्ती से रह गए थे उनको सबको डुबो दिया। और आप देखते रहते हैं वो सैलाब वगैरह आते रहते हैं, बहुत ख़तरनाक किस्म के, समंदर भी भरता है फिर आ जाता है। चाइना में ऐसा होता है, जापान में भी होता है, और बहुत सारे ये जो इंग्लिश ममालिक हैं यहाँ आप देखते हैं कि पानी समंदर से कैसे निकल के आबादी में घुस जाता है। इनकी आबादियाँ, इनके घर, इनके सब कुछ बहा के ले जाता है। ये क्या है? बता रहा है ना कोई, तुम इतनी गफलत में पड़े हो और तुम भूल जाते हो, साहिल के किनारे तुम खड़े हो, कैसे समझते हो तुम्हारे अब्बा का साहिल है, जैसे वो तरबूजिया समझता है, ये समझते हो। तो फिर रब तबारक व तआला बताता है इनको कि समंदर में हल्का सा। अच्छा, फिर साइंस पर जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कि जी वो जलजले कैसे आते हैं, तो वो पानी बाहर कैसे आ जाता है, तो सुनामी कैसे आ जाता है, उस पर रिसर्च हो रही है। तो वो जो है वो जो कुछ अगर पानी के अंदर ज़ोर से कुछ फेंका जाए तो पानी साइडों से यूँ उछलता है, तो फिर वो उसके बाद जब तक दूर नहीं जाता तो फिर वापस नहीं आता, तो जब तक दूर जाता है अगर घर आते तो वो डुबो देते। ये बातें कर रहे हैं लोग, ये तहकीक पेश कर रहे हैं। और भी इसके लिए बहुत सारी, अल्लाह ताला का नाम कहीं नहीं है कि अल्लाह का अजाब है भाई, है फिर भी समझ में नहीं आ रहा उन्हें, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये अल्लाह का अजाब है, इसमें कोई शक नहीं। अभी सुनिएगा, देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अच्छा फिर महबूब करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि महबूब हमने जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कैसा करम किया अपना। यानी यूँ अल्लाह फरमाता है कि जिन्होंने अल्लाह से क़यामत में मिलने पर ईमान ना रखा और इसकी रहमत से मायूस हुए, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब। फिर आगे फरमाता, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के पास जब हज़रत की बातों का कोई जवाब ना मिला, उन्हें हज़रत इब्राहीम ने कहा कि तुम ऐसे की इबादत करते हो जो तुम्हें ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, तुम पूछते उसे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने जब कोई जवाब नहीं बना तो कत्ल भी करने की साजिश कर ली, जलाने, कत्ल कर दो, जला दो, मार दो, ख़त्म कर दो। इन्होंने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया, तोड़ दिया था हमारे खुदाओं। लो, खुदा भी को टूटने की चीज़ है, बड़े तरबूजियत है ये भी, हैं? खुदा को टूटने की चीज़ है, वो तो टूटों को जोड़ता है, वो डूबों को निकालता है, वो मरवों को जिंदा करता है, जिंदों को मौत देता है। परवरदिगार की शान तो बड़ी आला होती है। ये अपने हाथ से बनाते हैं, उसे दूध दही पिलाते हैं, उस पर शेड डालते हैं, अपने हाथ से कलर करते हैं, उसकी आंखें बनाते हैं, नाक बनाते हैं, मुंह बनाते हैं। कोई ये खुदा है, वाह बनाया तूने इसको और तू इसको अपना खुदा मान। कितनी बड़ी जहालत है। यानी कोई अलमारी बनाए और कही मेरी अम्मी है? अजीब, मतलब अकल नहीं है इनकी, बेवकूफ़ किस्म के लोग और अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि वो जब आग बाग का सिलसिला किया तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचा लिया। और अंदाज़ा करें कि आग लगी, इतनी बुलंद आग थी कि जिसको मुफस्सिरीन ने बयान किया कि इतनी आराम से वो सालों लगते उसे ठंडी होने में, इतनी गर्म की थी आग, इतनी गर्म। ये नहीं कि वो दिन शाम तक ठंडी हो जाती, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि खबरों में आप सुनते रहते हैं ना, फला जगह आग लग गई, बुझा रहे, अभी तक बुझी नहीं, ज़्यादा आग होती है, इतने ग्रेड की आग है, दर्जे की आग है, फला दर्जे की आग है, ये यहाँ की टुच्ची आग है, छोटी छोटी हैं। और वो बड़ी दहकाई और बड़ी आग, ऊंची आग के ऊपर आसमान से जो परिंदे गुजर रहे थे, सिर्फ उसकी तपिश से जल कर नीचे गिर रहे थे, ऐसी आग। उस आग को परवरदिगार ने पल में ठंडा कर दी, पल में। कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई, कोई गाड़ी नहीं आई आग बुझाने वाली, पल में ठंडा कर दिया। अच्छा, फिर आग को बुझा दिया। अच्छा, सिर्फ आग को नहीं बुझा दिया कि आग बुझ गई तो जी सभी बच गया, नहीं, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा था सब जल गया, सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो बच गया। और फिर जब लोगों ने जाके देखा तो हज़रत आराम से सो रहे हैं और उनके इर्द गिर्द जैसे कि बाग है, बाग में सो रहे हैं।
ये किसने गुले गुलजार बनाया, गुलशन किसने बनाया? पल में, पल में, पल में बनाया। ये हमारा रब है, इसने बनाया। और फिर यानी ये अल्लाह ताला महबूब को बता रहा है, महबूब आपने देखा नहीं हमने, पल में आग ठंडी कर दी, पल में निजात दे दी और पल में सारा मामला कर दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो जब इस वाक़े के बाद कौम से आए तो दिल बर्दाश्ता भी थे। आपने फरमाया मैं इस कौम से हिजरत करूँगा, जाऊँगा। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम चूँकि आपके रिश्तों में भी लगते हैं, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज़ किया कि हुज़ूर आप सच्चे हैं। और फिर आपने खुल्लम खुल्ला जो है आपकी तस्दीक की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुल्लम खुल्ला तस्दीक की कि ये अल्लाह के नबी हैं, इनकी इत्तिबा करनी चाहिए। अब ज़ाहिर ये तो अल्लाह के नबी है ना, ईमान लाने वाला लफ्ज़ तो यहाँ बोल नहीं सकते। हालांकि कुरान ने यह बयान किया है, फ़आमन लहू लूत, कुरान ने कहा कि हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान ले आए। तो फिर नबी ऐसा नहीं होता जो कि पहले काफिर हो बाद में मुसलमान हो, ऐसा नहीं हो। नबी तो पैदाइशी मुसलमान हो। तो यूँ जो है वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी थे और आपकी ज़ौजा मोहतरमा बीबी सारा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बीबी सारा, वो इनके साथ थी। फिर इन्होंने हिजरत कर ली और ये चल दी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया कि हमने लूत अलैहिस्सलाम को निजात दे दी थी इनकी कौम से। इनकी कौम बड़ी बेहयाई करती है। अब ये गौर से सुनिएगा आप कि लूत अलैहिस्सलाम ने बाकायदा कौम की बुराइयां बयान की कि तुम ये करते हो, और कुरान ने इसको बयान भी किया। अब सोचिएगा कि क्या ये बुराइयां हमारे लोगों में हैं या नहीं? ऐसा होता या नहीं होता? तो लूत अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी कौम की बुराइयों से बड़े बेजार थे। आपने कौम को कहा कि तुम बेहयाई के काम करते हो, तुम्हें हया नहीं आती। फिर आपने इनकी बुराइयों को बयान किया और इनकी बुराइयों को इनके सामने निस्बत की कि तुम ये बुराइयां करते हो, मर्दों के साथ बदफेली करते हो, लोगों को लूटते हो, यानी ये डकैतियां भी मारते थे। और अपनी मजलिसों में जब बैठते हो तो बुरी बुरी बातें करते हो, जैसे गाली देना, फहश बकना, ताली मारना, तालियां, ये कौम लूत का काम है। ताली बजाना हराम है। अगर कोई मुफ्ती साहब ये कह दें जी ताली बजाना हराम है, लोग कहते हैं ये मौलवी साहब तो हर बात को हराम कह देते हैं। कहाँ मना लिखा ताली बजाना हराम है? और स्कूलों में तो ये निज़ाम है, स्कूलों में ताली नहीं बजे तो स्कूल नहीं मानेंगे उसे, बोलेंगे भाई तो को मदरसा है भाई, ये तो स्कूल नहीं है। ताली बजे तो ताली बजाना हराम। वो क्या करते थे? तालियां बजाते थे। अच्छा, बातचीत करते, बाज़ लोगों की आदत होती बात करते ताली मारते, मुंह खोलेंगे और हाथ बढ़ा देंगे आगे। ये कौन सा तरीका है? ये लूतियों का तरीका है, ये ज़हन में रखिएगा। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ये करती। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे भी शुरू में जो है मेरे करीब आते थे, तो वो उनकी आदत थी, तो वो ताली के लिए हाथ, तो मैं तो आगे नहीं बढ़ाता था, वो ख्वार हो जाते थे, हाथ ऐसे करके वापस करो। तो इतना इनको ऐसा करो ताकि इनकी आदत ख़त्म हो। ताली मारने की आदत बहुत है लोगों को। बाज़ लोग बात कम करते हैं, हाथ मारते रहेंगे, कभी कंधे पे मारेंगे, कभी इधर टांग पे मारेंगे, कभी इधर मारेंगे, कभी थोड़ी सी बात नहीं होगी हंसेंगे और फिर दोबारा से मार देंगे। वो बोलेगा भाई यहाँ पत्थर रख देता हूँ, उस पर मारता रहे तू, हाथ बात कर ले मुँह से, मार के तेरे हाथ में दर्द दिया तो मुझे मार रहे खामखा। तो लोगों की ये आदतें बन गई। तो ये आदतें किस में थी? कौम लूत। ये ज़हन में रखिए आप। मैं इसलिए थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ इसकी। सीटी बजाना, मुझे बता दें कि हमारे लोग सीटी क्यों बजाते हैं? ख़ासतौर पे कबूतरबाजों को तो बड़ी बीमारी है, बगैर सीटी के तो कबूतर उड़ता ही नहीं है। देख लें आप, वैसे भी कबूतरबाजी करना हराम है, फिर बोलेंगे जी लो ये भी हराम कह दिया। ये भी कहीं आ जाएगा, कुरान पाक में इंशाल्लाह बयान कर देंगे। और अगर मैंने बयान नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि कुरान में नहीं है। ये ज़हन में रखिए, हो सकता है पिछली नेक्स्ट में निकल गया हो, क्योंकि वक्त की कमी होती है, बहुत कुछ छोड़ के चलते हैं हम लोग, सारा लेके नहीं चल सकते। अच्छा, फिर सीटी बजाना, चाहे आप वो जो बाजा होता है छोटा सा, बच्चे जो बजाते हैं वो हो, या उंगलियां डाल के जिस तरह वो क्या ज़बान को ऐसा कर लेते हैं, लोगों को आती है बजाना, बहुत क्लियर निकालते हैं आवाज़, है ना। तो वो मुझे तो नहीं आती, मैंने बड़ी कोशिश की वैसे बजाने की, जब छोटा था बच्चन, तो बचपन में मैंने कोशिश की, जब सब सीटियाँ बजाते हैं तो मैं भी बजाऊँ ज़रा, तो मेरी आवाज़ हवा निकलती थी, सीटी नहीं निकलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे बजानी नहीं आती। ये बजाना हराम और ये लूती करते थे।
अच्छा, फिर एक दूसरे को कंकरी मारना। हमारे यहाँ बच्चों की बड़ी आदत होती है, कंकरी मारते हैं, एक दूसरे को खेलते हैं, पत्थर मारते हैं, फिर उसी से झगड़ा, इसने मुझे पत्थर मारा था। उससे पहले नहीं, उससे पहले खुद ही खेलेंगे, बाद में कहेंगे झगड़ा, इसने मुझे पत्थर मार दिया। और बच्चों के अंदर ये आदत, ये किसकी आदत है? कौम लूत, कंकरियाँ मार। रास्ते में जब चलते हैं तो चलने वालों पर कंकरी मार देते हैं, फिर उसके बाद ऐसे ही अनजान बन जाते हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो अगला देखता रहता है मुझे पत्थर किसने मारा। ये कौम लूत करती थी, कौम लूत करती, ये ज़हन में रखिए आप। अब हमने जब ये आदतें देखनी है ना, तो किसी को बोलना कुछ नहीं है। अगर वो समझता है और हमारी बात मान लेता है तो फिर बोल दें, नहीं आपको पता है कि ये बात नहीं मानेगा, बुरा जाने बस दिल में, और ये समझ लें कि ये कौम लूत की आदत है। और फिर शराब पीना और गंदी बातें करना। अच्छा, एक दूसरे पे थूकना, थूकना अक्सर लोगों की आदत होती है, थूक देते हैं, बात करते करते थूक देते हैं। और बाज लोग तो ऐसे होते हैं, बात कर रहे थे मुंह में थूक बाहर आ रहा होता है, उनको बताओ यार थूको नहीं भाई, बात कर लो, थूको नहीं। तो वो कहते मेरी आदत है, मैं जब बात करता हूँ ना तो शावर खुला हुआ होता है। तो अब वो जो है अगर थोड़ा पीछे हट के बात कर ले तो ये थूक नहीं जाएगा सामने वाले। वो करते थे, कौम लूत इस तरह बात करती थी, बात करते थे तो मुँह थूक जा रहा था, गिर रहा होता था। इसके अलावा थूकते भी थे। फिर जलील अफ़ाल, जो यहाँ गुंजाइश नहीं थी लिखने की मेरे पास, इसलिए मैंने उसको जलील अफ़ाल और हरकत से तशबीह दे दी। इसके अलावा और बहुत सारे वो काम करते थे। खुदा की कसम में खा के कह रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा अमल कौम लूत में नहीं पाया जो अपनी कौम में नहीं पाया। इस वक्त हमारी कौम के अंदर, यानी ये उम्मत मोहम्मदी के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो सारे काम कर रहे हैं। मुझे आप बताएं कि जब कौम लूत इन अफ़आल की वजह से बर्बाद हो गई, और हमारी कौम बर्बाद अमली तौर पर तो हो रही है, लेकिन आसमान से अज़ाब इसलिए नहीं आया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम ख़ास है, हुजूर इनके दरमियान में मौजूद है। अगर हुजूर ना होते तो ये कौमें कब की बर्बाद, कब की मरखब गई होती। बहुत सारी कौमों को अल्लाह ने वैसे भुगता दिया, फारिग कर दिया उनको। लेकिन हमारी कौम इसलिए खुद अपनी मौत मर जाती है और अल्लाह के अज़ाब के साथ इसका जो है वो शिकार नहीं होती। सरकार का करम, हुजूर की रहमत ने बचा लिया। तो ये अफ़ाल अपने अंदर से निकालने चाहिए जिसके अंदर है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह वाक़या बयान हुआ, और फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फिर कहा, नहीं मानी, तो फिर इन पर अल्लाह ने ज़लज़ले का अज़ाब भेजा। कौम लूत कैसे बर्बाद हुई? ज़लज़ले का अज़ाब। पीछे पारों के अंदर आया है कि अल्लाह ने पत्थर बरसाए। जाहिर है पत्थर बरसे होंगे तो ज़लज़ला भी आया होगा। जो कुरान बयान कर रहा है वो दुरुस्त है। मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबात इनके ऊपर आए, और ये नहीं है कि एक बार यकबारगी में आ जाए, थोड़े थोड़े करके भी आ सकते हैं। और ज़लज़ले जब आए तो ये कौम बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। हमारे यहाँ भी ज़लज़ले आते हैं, लेकिन हम कहते हैं ओह कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। फिर वो ज़लज़ला प्रूफ बिल्डिंग बनाते हैं ताकि ज़लज़ला भी इसको ना गिराए। तरबूजिया की तरह कर रहे हैं, उसने जो कल बिल्डिंग बनाई थी हैं कि तुम्हारे रब को झांक आएंगे ज़रा क्या करते हैं माज़अल्लाह। तो ये भी वो ज़लज़ला प्रूफ बिल्डिंग बनाएंगे, वो हिलती रहेगी, झूलती रहेगी, कुछ भी नहीं होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब अल्लाह से माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह सुपर पावर है, उससे मुकाबला करने की कोशिशें हैं। अल्लाह को मान जाओ, ज़मीन में फसाद मत करो। फिर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने जो है वो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को ज़लज़ले से बर्बाद किया। मैंने लूत अलैहिस्सलाम का नाम लिया, लूत अलैहिस्सलाम नहीं, शुएब अलैहिस्सलाम। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को ज़लज़ले से बर्बाद किया, क्योंकि कौम लूत जो है उसको तो परवरदिगार आलम ने पत्थर बरसाए, उसको ज़मीन पर पटखा, आसमान तक ले गए जिब्रील अमीन, पूरी बस्ती को उठा के वहाँ से फेंका। तो अंदाज़ा करें कि क्या हाल हो। 3 मंजिला से कोई गिर जाए तो बेचारे का हाल क्या होता है। तो वो जो आसमान की बुलंदी में पहुँच के वापस ज़मीन पे आएगा तो उसका हाल क्या होगा। अल अमान हफीज़। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि ये सब कुछ जो कुरान बयान कर रहा है ये हमें डराने के लिए बयान कर रहा है, और जो हमारे अंदर जो आदतें हैं वो आदतें सही हैं गलत हैं, कुरान बयान कर रहा है कि ये आदत सही है ये गलत है।
फिर कौमें जो बर्बाद हुई उनमें क्या आदतें थी, इस तमाम चीज़ों की निशानदही हो रही है। तो परवरदिगार आलम हमें अच्छी बातों को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए और उन बातों को दूर करने की तौफीक दे कि जो उन कौमों में थी जो कौमें बर्बाद हो गई। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।